अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मूसा असीर हाजिर खिदमत है। हमारा आज का प्रोग्राम भी बिजली की बचत और लोड शेडिंग के बचाव के फार्मूले पर अमल करने पर है। हनीसारा की मुहिम है कि गिलगित में जो है वो लोड शेडिंग को कम करना है और आवाम ने अपना भरपूर किरदार अदा करना है और मौजूद बिजली की पैदावार को इस तरह इस्तेमाल करना है कि लोड शेडिंग ना हो और गिलगित जो जिसे हम रोशनी का शहर देखना चाहते हैं इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सके। नाजरीन, आइए मिलकर हम सब हनीसारा टीवी के इस मुहिम को कामयाब बनाएं और अपने घरों में मौजूद भारी बरकी आलात का इस्तेमाल ख़त्म कर लें। 3 माह तक जो है इसका इस्तेमाल तर्क करें और अगर हम इस्तेमाल करते भी हैं भारी बरकी इस्त्री वगैरह तो वो रात 6 बजे शाम 6 बजे से रात जो है 10 बजे तक इसका इस्तेमाल न करें ताकि सबको जो है बिजली मुयसर आ सके। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो बरमस में हम आए हुए हैं, यहाँ पर है और हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ के मकीन जो हैं वो किस तरह जो है इलाके में जो है वो लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। नाजरीन, मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं गिलगित शहर का खूबसूरत मंजर है जो हमें ये बता रहा है कि हमारा इलाका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर फितरत के हर किस्म के रंग भरे हुए हैं और इसको महफूज बनाने के लिए, इसको एक मिसाली शहर बनाने के लिए हमने सब ने मिलकर जो है किरदार अदा करना है और गिलगित शहर को, सारगन गिलीत को जो है वो हमने रोशन और चमकता हुआ रखना है। आइए हम सब मिलकर हनीसारा का साथ दें और हनीसारा की इस मुहिम को कामयाब करें। तो चलते हैं नाजरीन आवाम की तरफ। जी नाजरीन, इस वक्त हम बरमस में मौजूद हैं और हमारे यहाँ एक भाई मौजूद है। हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, बरमस के ही आप हैं? जी जनाब, बरमस की। इस वक्त तक बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली के मुतल्लिक आप यहाँ बताएंगे कुछ? बिजली की सूरत तो पिछले साल की निस्बत इस साल माशाल्लाह है अच्छी है। अच्छी है। आप मुतमईन हैं महकमे बरक़ियात की कारकर्दगी? हम मुतमईन हैं जी। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप और मैं तो गिलगित के ही हैं और जूं सर्दी आती है, पानी जब कम होता है तो बिजली की पैदावार में भी कम हो जाती है और जब बिजली की पैदावार कम होगी, जिस तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, तो उस तरह अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या लोड शेडिंग जो नहीं हो रही है, क्या इसी तरह रहेगा कि लोड शेडिंग होगी? नहीं, वो जाहिर सी बात है, अगर हम बिजली को गैर इस्तेमाल बगैर वो ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल ना करें तो फिर वो लोड शेडिंग तो जाहिर सी बात होगी वो। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि हम जो है हनीसारा जो है एक मुहिम चला रहा है कि एक शहरी जो है अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए भारी जो आलात हैं, बरकी आलात हैं, उनका इस्तेमाल कम करें ताकि गिलगित शहर को रोशन शहर बनाने में हम अपना किरदार अदा कर सकें। तो आप क्या कहेंगे कि हम सब मिलकर किस तरह गिलगित को जो है वो एक रोशन शहर बना सकते हैं मौजूदा जो बिजली की पैदावार है उसमें रहते हुए? वो मैं इस हवाले से तो यही कहूँगा कि ये 100 वाट और 200 वाट के बल्ब जो है वो उसको हटा दिया जाए और उसके जगह पे एनर्जी सेवर लगा दिया जाए, तो फिर वो माशाल्लाह वो लोड शेडिंग की खात्मा हो सकती है फिर इस तरह।
जी बिल्कुल, वाजिद भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि हम अपने घरों में बल्ब का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके अगर एनर्जी सेवर का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन जो है बिजली के लोड को कम करने में हम अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत प्यारा पैगाम है नाजरीन, इनका जो पैगाम है ये सिर्फ पैगाम हमें नहीं समझने चाहिए बल्कि हमें अपने घरों में इस पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करना होगा ताकि गिलगित शहर से हम जो है लोड शेडिंग का खात्मा कर सकें। नाजरीन, हनी सारा टीवी और हमारी तरफ से जो है वो खूबसूरत सा पेन है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन आगे चलते और देखते हैं कि हमारे बाकी साथी जो है वो किस किस्म के ख्यालात रखते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम जो है वो बरमस में मौजूद है। एक नन्ना प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा एक हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? हसीब। आप क्या समझते हैं कि बिजली का जो ज़िया है, जो ज़ायद बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रोकने के लिए दो दफ़ा की है? जी, हसीब बेटे ने जो है बहुत प्यारी बात की है कि ये जो है अपने घर में मौजूद फालतू लाइट से खुद ऑफ करते हैं और कई मरतबा इन्होंने ये की है। आपके लिए हनी सारा टीवी की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता है कि आपने हमारे साथ। जी, अदनान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, बरमस में है और ये अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। कोई पानी का मसला पैदा हुआ है? जी, वो थोड़ा सा कचरा फंस गया था, उस हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे थे। यहाँ पे इस तरह हो रहा है। जी, जी, जी। बहुत अच्छी बात है नाजरीन, जैसे कि अगर ये चाहते तो महकमे वाटर एंड पावर में जब ये जाते तो कम से कम इसके लिए काफ़ी टाइम लगता और वहाँ से प्लम्बर आता और ये काम होता। इन्होंने जब महसूस किया कि इनको जल्दी है और ये काम जल्दी होने चाहिए तो यहाँ पर आए और अपनी मदद आपके तहत इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है। यकीनन जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसी का नाम है कि हम जो है सड़क को, पानी की लाइन को, बिजली की लाइन को जो है वो अपना समझे और उसको बेदर्दी से इस्तेमाल ना करें। तो आपने एक बहुत अच्छा ज़िम्मेदार शहरी होने का जो है फ़र्ज़ निभाया है। आप क्या समझते हैं कि हमें हर मामले में केयर करनी चाहिए? गवर्नमेंट के बनाए हुए सड़क होगी, दीगर चीज़ें होगी, इनको अपने ही समझनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, हमें हर चीज़ में केयर करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे सहूलियात के लिए बने हुए हैं। तो हमें भी चाहिए कि जब अपना काम निपटाए तो इनको साफ़ सुथरा तरीके से छोड़कर चले जाएं। हम लोग चाहते तो यहाँ पे ये महकमा वासा वालों को भी हम बुला सकते थे, लेकिन क्योंकि ये काम हमारे अपने हाथों से आता है तो इसीलिए हम ये अपनी मदद आप ये काम कर रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल, वाजिद भाई ने बहुत अच्छी बात की और हमारा प्रोग्राम जो है वो यकीनन वाजिद भाई को हम बताते चले कि हनी सारा टीवी ने एक मुहिम शुरू किया हुआ है कि हम गिलगित शहर को इस साल सर्दियों में जो है लोड शेडिंग के करीब आने नहीं देना चाहते और हम गिलगित शहर को रोशन देखना चाहते हैं। यकीनन जो है इसके लिए आम आदमी का अहम किरदार है। अगर वो जो है इसमें अपना किरदार अदा करे तो यकीनन गिलगित शहर जो है वो रोशन रह सकता है। तो आप हमारे नाजरीन को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह जो है हम आवाम जो है अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए गिलगित शहर को लोड शेडिंग से बचा सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं? ये जो एक्स्ट्रा जो लाइट्स जो होती हैं वो बंद करने से हमारी लोड शेडिंग में कमी आ सकती है। उसके बाद ये पानी का भी बहाव बहुत कम है इस टाइम। तो आवाम अन्नास से गुजारिश है कि वो जो फालतू जो लाइट्स हैं उनको बंद कर दें और ये पानी का बेज़राक इस्तेमाल ना करें। अपनी जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसके बाद टूटियाँ बंद कर दें उन वाली। जी बिल्कुल, वाजिद भाई ने बहुत प्यारी बात की कि अपने वसाइल को हमने महफूज करना है। अगर हम जो है बिजली की तरफ पानी के जो है ज़ियाबी रोकते हैं तो यकीनन गिलगित शहर में जो पानी की कमियाबी का जो आने वाला जो 3 महीने उसमें जो एक सिलसिला चलेगा इंशाल्लाह वो भी महफूज रहेगा। वाजिद भाई ने हमारे जो है वो ख़यालात को मज़ीद रोशन किया है कि हमने अपने वसाइल को महफूज करना है और इन सब चीज़ों को जो गवर्नमेंट बनाती है, इंतज़ामिया बनाती है, महकमे बरक़ियात की तरफ से है, महकमे तालीम की तरफ से जो इमारतें हैं वो हमारे लिए बनाई जाती है और उसके मालिक शहरी हैं क्योंकि शहरी की सहूलियात के लिए बनाई जाती है। इनका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है और फालतू लाइट्स का इस्तेमाल तर्क करके हम गिलगित शहर को रोशन करने का शर्मिंदा का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। बहुत अच्छा पैगाम है आपके लिए हनी सारा टीवी और हमारे तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमारे साथ कुछ बातें की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं।
جی ناظرین، اس وقت ہم برمس ہسپتال روڈ پہ موجود ہیں اور یہاں پر کچھ دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ جی ریاض احمد تھے میرا نام۔ ریاض احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، برمس میں ہم موجود ہیں، یوتھ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح بجلی کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کم کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا کچھ ایسا کریں کہ لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے شہر میں؟ جی یہاں پہ مختلف ادارے ایسے بھی ہیں جو لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ کوئی ایسے بہت سے آلات یوز ہو رہے ہیں جو ان کو کم کر کے کوئی مینٹیننس ٹائم میں لگا کے اس ادارے کو کم کرنے کی لوڈ شیڈنگ کم ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، ریاض صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے کہ ہم باری برقی آلات جو ہیں ان کا استعمال اگر ترک کرتے ہیں تو لوڈ شیڈنگ میں ایک شہری اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ آپ کے لیے ہنی سارا ٹی وی کی طرف سے ایک خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہم سے کچھ بات چیت کی تھی۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں، یہاں پر ایک اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ یوسف۔ یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، برمس کے ہی ہیں آپ؟ جی ایسی قانون کی ہے ہم اسپتال قانون۔ جی جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سال بجلی کا کیا صورتحال ہے؟ ابھی تک تو اچھا چل رہا ہے کہ سردی میں اللہ مالک ہے، ابھی تک تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ محکمہ برقیات کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ جی جی مطمئن ہے، ابھی شکر ہے۔ تو یعنی کہ ابھی تک آپ کو جو ہے وہ شکایت نہیں، شکایت کا موقع نہیں، ابھی تک شکایت کا موقع نہیں ہے۔ تو کیوں نہ جو ہے ہم بھی محکمہ برقیات کو شکایت کا موقع نہ دیں اور ان سے تعاون کریں؟ ایسا کیا کچھ کریں کہ اس سال جو ہے لوڈ شیڈنگ ہی نہ ہو سرے سے؟ تو بس شکر ہے، ہم کو دعا کریں گے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم عام شہری کیا کریں، کس ترتیب سے لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں؟ کم کرنے میں یہ ہے کہ فالتو بلب نہ جلائے، بل ٹائم میں پیمنٹ کرے، تو یہی ہے عوام کی مطلب شکریہ ہے۔ جی بالکل، محکمہ برقیات سے تعاون ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے فالتو لائٹ کا استعمال بالکل ترک کرنی چاہیے اور بل کا جو پیمنٹ ہے وہ وقت پہ کرنی چاہیے۔ بہت اچھا پیغام ہے، ہنی سارا ٹی وی کی طرف سے یہ خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہم سے کچھ بات چیت کی تھی۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باقی دوست اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ہمارے ساتھ جو ہے مراد علی خرم صاحب موجود ہیں جو علاقے کی ایک اہم سماجی شخصیت ہے۔ برمس میں ان کا بہت اہم کردار ہے، سماج کے ساتھ بہت اٹیکٹ رکھتے ہیں، کنٹیکٹ رکھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک عام شہری کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ بے فضول لائٹیں نہیں جلانا چاہیے، چولہے مولے نہیں جلانا چاہیے، باقی جو برنڈوں میں بے فضول بلبیں لگائے گئے ہیں ان کو بند کرنا چاہیے، جن کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے۔ لوگوں کے اندر خود شعور پیدا ہونا چاہیے کہ بھائی کہ یہ فالتو لائٹیں جلانے سے لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتا ہے، تو بے فضول لائٹیں جو استعمال نہ کریں، ہمارے اپنی فائدہ ہے۔ جی بالکل، مراد علی خرم صاحب بہت اچھی پیاری باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے فالتو لائٹس، نمائشی لائٹس کا استعمال بالکل ترک کرنا ہے کیونکہ ہم نے گلگت شہر کو روشن کرنا ہے۔ آپ بجلی انشاءاللہ پیچھے بھی یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ، مراد علی خرم صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے جو ہے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور باری برقی آلات کو جو ہے استعمال نہیں کر کے شہر کو ہم روشن رکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم یہاں پر برمس میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ بلنگ سیکشن سے تعلق رکھنے والے ایک دوست موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ نواب مرتضیٰ۔ نواز مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین یہ یہاں بلنگ سیکشن میں ہوتے ہیں، آپ کے جب بل دینے جاتے ہیں تو آپ کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے کچھ؟ بہت قسم کے مسائل ہیں یہاں پہ، تو بجلی کی پیداوار بھی کم ہے ہمارے پاس، اس وجہ سے بہت سے ایسے مسائل ہمارے ایشوز پیدا ہوتے ہیں کہ کسی کے میٹر کے سیلز خراب ہوتے ہیں، کسی کے ڈیوز زیادہ ہوتے ہیں، ریکوری کے مسائل اور لائنز کے انتھرائز زیادہ ہمارے پاس اس ایریا میں۔ میں C4 ایریا کے انچارج ہوں، ہاسپٹل ایریا، اس میں بلنگ کر رہا ہوں۔ تو کیا یہاں کے لوگ جو ہے محکمہ برقیات سے کوئی تعاون نہیں کرتے؟ کوئی تعاون نہیں کرتے، ان کے لاکھوں روپے
आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग और है बिजली इनकी। इसी तरह इस्तेमाल कर रहे इसी हैं। तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, चोरी इनकी आम है। तो आप क्या कहते हैं, आप आवाम से हमारे चैनल के वसादत से क्या कहना पसंद करेंगे? चैनल के हवाले से इस निज़ाम क्या को पैगाम देंगे? दुरुस्त करना चाहिए। इदारे हमारे कोशिश कर रहे हैं, आवाम भी हमारे साथ ताउन करे। हमारे इदारे आले प्रोजेक्ट के काम कर रहे हैं इस टाइम, जी बिल्कुल। तो सिर्फ बस यही मसाइल हैं हमें। जी नाज़रीन, जैसे कि हमारे नवाज साहब ने कहा कि यहाँ पर जो है हम बिजली जो है वो अनथराइज इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्यूज़ ज़्यादा हो चुके हैं, पेमेंट्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद महकमा बरक़ियात जो है आवाम की खिदमत जारी रखे हुए है, जो एक लम्हा फ़िक्र है कि एक आम शहरी को अपना किरदार अदा करने चाहिए ताकि हम जो है अपनी रियासत को, अपनी ममलिकत को और अपने सूबे को मजबूत कर सकें, ताकि ये बेहतर अंदाज में अवामी खिदमत को 2 कदम आगे बढ़कर मज़ीद कर सके। नाज़रीन, इस हमारे साथ नवाज साहब मौजूद हैं, इनके लिए हनी सारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो इनको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बातचीत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम शहीद मिल्लत रोड पे मौजूद हैं और हम अपने मुहिम को तेज़ तर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सर्दियाँ आने से पहले लोग अवेयर हो और लोगों को जो है वो मालूमात मिलती जाए और वो इसके लिए तैयार हो जाए ज़हनी तौर पे, फ़िज़िकली तौर पे, और गिलगित शहर जो है वो रोशन रहे। हमारे साथ राजा इकबाल मकबून मौजूद हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि गुज़श्ता तकरीबन हम 15 दिनों से घर घर मोहल्ला मोहल्ला करके जो है एक अवेयरनेस मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, उसके कुछ फ़वाइद क्या नज़र आ रहे हैं आपको? जी मीर साहब, गुज़श्ता 15 दिनों से मैं आपके साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए जा रहा हूँ, तो हमने ये चीज़ मुशाहदे में देख लिया कि ये आगाही प्रोग्राम के बाद लोगों ने घरों से हीटर उतार दिए, हीटर और उतार दिया, गीज़र को कम इस्तेमाल कर रहे हैं, वक्त तौर पर काम कर रहे हैं। ये मिशन ये राबिता प्रोग्राम के ज़रिए बहुत अवेयरनेस लोगों में फैल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, राय साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं और ये एक उम्मीद पैदा कर रही हैं कि गिलगित शहर को रोशन रखने के लिए कि यहाँ की शहरी भी जो है वो महकमे बरक़ियात से मुकम्मल तौर पे जो है साथ दे रहे हैं। यहाँ हम एक और वेल्डिंग प्लांट में आते हैं जो यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे उनसे और मालूमात लेंगे और देखेंगे कि वो किस किस्म के सूरत हाल के अंदर हैं। यहाँ हम ऑफिस में चलते हैं, एक बहुत अच्छा यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पर काम हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, चल जी ठीक ठाक से ठीक मज़े के साथ। नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि हमारे इस भाई ने इसके अंदर 2 सेवर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने एक ही सेवर का इस्तेमाल किया है, यानी कि ज़रूरत के मुताबिक जो है वो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस साल बिजली से, क्योंकि आपका काम ही बिजली के साथ है, अगर बिजली ना हो तो आपका काम रुक जाता है। आप क्या समझते हैं इस साल बिजली की सूरत हाल से क्या मुतमईन हैं आप? जी हाँ, इस साल हम मुतमईन हैं बिजली की। उससे कैसे मुतमईन हैं? पहले साल की निस्बत इस साल सही दे रहे हैं बिजली, अभी तक बिजली है और इंशाल्लाह यही रहेगा सिस्टम आगे तक। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बिजली की इस सूरत हाल, क्योंकि अब मैं और आप तो गिलगित के हैं, जब से हमने होश संभाला है तब से हमें पता है कि सर्दियों में पानी कम हो जाता है, बिजली ज़्यादा हो जाती है, गर्मियों में पानी ज़्यादा हो जाता है और चैनलें टूट जाते हैं और बिजली कम हो जाती है। आप क्या समझते हैं कि इस सर्दियों में जो पैदावार कम होगी तो हम जो शहरी हैं गिलगित के, वो महकमा बरक़ियात से किस तरह ताउन करें, कौन कौन से तरीके अपनाएं कि गिलगित शहर में जो है वो लोड शेडिंग कम हो? सबसे पहली बात यहाँ पे यह है मीर साहब कि हमें नज़र रखना पड़ेगा उन मकानों पे जो जहाँ पे किराएदार रहते हैं। उनका इनकम इतना नहीं होता है, वो किराए के मकान पे रहते हैं। टोटल उनका जो हीटिंग का सिस्टम होता है बिजली पे होता है, रात का, खाने का। और दूसरी बात यह है कि हम खुद भी एहतियात करें, ज़रूरत से ज़्यादा लाइट न जलाएँ, और अगर जलाते हैं तो भी उनका बिल बाकायदे वक्त के साथ दे रहे हैं। आपके यहाँ प्लांट में कितने लोग रोजगार से मुंसलिक हैं? मेरे साथ इस वक्त है कोई 4 लोग हैं। अगर बिजली ना हो तो फिर ये 4 लोग मुझ पे बोझ है, बोझ हो जाएंगे, हाँ, बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, बेरोजगार है। आपको डाउनसाइजिंग करनी पड़ेगी, 4 की जगह में 2 रखना पड़ेगा, हाँ ये बात है। लेकिन इस साल आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि इस साल इंशाल्लाह बिजली होगी, आपको लगता है? हाँ, इस साल बिजली होगी इंशाल्लाह लगता है, क्योंकि हफीज सरकार काम सही करवा रहा है। सियासी एक तरफा अपनी जगह पे, लेकिन हफीज काम सही करवा रहा है, ये बात कन्फर्म बात है।
جی ناظرین، یہاں پر جو ہے محکمہ برقیات خاص طور پہ جو بھی حکومت میں ہو، حکومت آتی جاتی رہتی ہے، اصل کام جو ہوتا ہے وہ اندر اہلکار جو ہوتے ہیں، جو ذمہ دار عہدے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر کس طرح اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے ناظرین ہمیں بڑے فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دو اوسیر جو ہے مشتاق صاحب اور تنویر صاحب، ان کا تعلق گلگت سے ہی ہے اور وہ مجینی محلے کے ہی ہیں، اور یقیناً جو ہے عرصہ دراز سے یعنی کہ 3-4 دہائیوں سے مجینی محلہ ہی واحد محلہ ہے جو ہمیشہ جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا رہتا تھا، لیکن اس مرتبہ تنویر صاحب اور علاقہ ہے نا، دونوں اس کے بارڈر کے بیچ میں ہے، حلقہ 1 اور 2 کے بیچ میں مہاجر ہیں ہم، تو یہاں پر توجہ بھی اتنی نہیں دیتی تھی۔ جیسے کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ یہاں پر جو ہے کوئی امیدوار یہاں سے باضابطہ اسی محلے سے کوئی الیکٹ نہیں ہوتا تھا، وہ آدھے سائڈ پہ ہوتے تھے، تو یہاں پر جو ہے توجہ بھی نہیں دی جاتی۔ لیکن اس سال جو ہے یہاں کے اوسیر صاحبان جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی، انہوں نے نہ صرف گلگت کے دیگر محلوں کو بجلی واگزار کیا ہے، بلکہ مجینی محلہ کی جو دیرینہ جو ایک شکایت تھی کہ یہاں پر بجلی نہیں دی جاتی، وہ بھی کس طرح ازالہ کیا گیا وہ ہم بھائی سے ہی پوچھیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو یہ تبدیلی ویسے ہی محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ اس تبدیلی کی وجہ سے بھی اثر پڑ رہا ہے؟ تبدیلی ہو چکی ہے، آ رہے ہیں اوسیر باقاعدہ، رات کو بھی آتے ہیں گاڑی لے کے، کل شام کو بھی میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ لائٹ نہ جلائیں، جتنا ضرورت ہے وہ جلاؤ۔ تو کام کر رہے ہیں بندے فیلڈ پہ، ہمارے افسرز بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے نمائندے بھی کام کر رہے ہیں۔ صرف دکھ اس بات کا ہے کہ ہم ماجر ہیں، سمجھو بس اس علاقے میں ماجر نہیں، محلے والے ماجر ہیں۔ جی یہاں پر ایک مایوسی پائی جاتی ہے ناظرین، کیونکہ سٹی ایریا کا دل ہے مجینی محلہ، اور اس پر چاہیے مجینی محلہ سے اعلیٰ امیدوار ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں کی سیٹ بڑھا کے 3 کرنے چاہیے۔ لیکن یہاں پر ابھی دیکھیں نا، راجہ صاحب مقبون صاحب بھی یہاں پر ہیں، ہمارے بیگ صاحب بھی یہاں پر بھی ہیں، اور میر صاحب بھی یہاں پر، آپ کے 3 جو ہیں بغیر الیکٹ کیے ہوئے مجینی محلے سے 3 آپ یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے میرے نظر پہ، ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں جہاں پہ ابھی موجودہ حفیظ الرحمان، اس کے نگرانی میں جو کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، باقی تو یہ ٹوٹل سے بندے گاڑیوں میں گھومنا اور تیل خرچہ کرنے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ جی ہمارے دل برداشتہ ہیں، ہمارے یہاں کے ووٹرز بھی دل برداشتہ ہیں اور سپورٹرز بھی دل برداشتہ ہیں کہ یہاں پر نہیں دیا جا رہا ہے۔ ضروری ہے کہ یہ جو 3 مجینی محلہ کے جو مشیر صاحبان ہیں، معاون خصوصی صاحبان ہیں، ان کو خصوصی طور پہ اپنے مجینی محلہ کے جوانوں کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، ان کی مایوسی دور کرنا ہے، ان کی شکایت دور کرنی ہوگی، اور سر دست جو ہے محکمہ برقیات کو مجینی محلہ کے عوام جو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ اس سال انہوں نے بجلی کا جو ہے ایک بہت اچھا نظام بنایا ہوا ہے۔ میں راجہ اقبال مقبون صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہنی سارا ٹی وی کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ جو ہے ہمارے بھائی کو پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ ناظرین اس وقت ہم شہید ملت روڈ پر ہی موجود ہیں، یہاں کے بہت ایک اچھے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات چیت کرنے چاہیں گے۔ جناب اس سال آپ محکمہ برقیات کی جو ترسیل ہے برقی رو کی، اس سے کیا آپ مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل مطمئن ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے مضمرات بتائیں گے کہ عوام میں شعور آ گیا کہ محکمہ برقیات کے اہلکار اپنی ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کے سر انجام دے رہے ہیں؟ بالکل، اور واقعہ عوام میں شعور آیا ہے کہ آج کل جو وہ ہیٹر والا سسٹم اور ایکسٹرا یہ لوگ گھروں میں جو ہے ڈرموں کے اندر وہ گیزر وغیرہ ڈال کے وہ کرتے تھے، ان میں کمی آ گئی، اس وجہ سے شکر الحمدللہ ابھی بجلی کافی صحیح آ رہی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا پسند کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اسی ترتیب سے جو ہے عوام کو ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ آئندہ آنے والے 3 مہینوں میں مزید بجلی کی پیداوار کم ہونے کا خدشہ ہے؟ بالکل، عوام سے تو اپیل ہے کہ سارے عوام پورے گلگت نادر ایریا کی جو گلگت بلتستان کے عوام ہے وہ اس قسم کی چیزیں جو ارکی برقیات جو زیادہ بجلی خرچ ہوتی ہے وہ چیزیں زیادہ استعمال نہ کریں، اور انرجی سیور جو ہے کم سے کم وہ استعمال کرے تاکہ بجلی میں ان کو آئندہ مطلب بجلی ان کو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، ان کو بجلی کی کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ جی بالکل، ہمارے بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ اگر ہم جو ہے یہ جو بھاری برقی آلات کا استعمال ترک کر دیں تو یقیناً لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور گلگت شہر روشن رہے گا، اور ہنی سارا کا مہم گلگت شہر کو روشن بنانے کا کامیاب ہوگا۔ راجہ اقبال مقبون سے میں گزارش کروں گا کہ ہنی سارا ٹی وی کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہمارے اس بھائی کو پیش کریں۔
हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है, मलिक रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है, जो माशरे के एक बहुत ही चुनी हुई शख्सियत है, माशरे के अंदर इनका बहुत अमल दखल हासिल है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये जो बिजली का जो ज़िया हो रहा है, जो ज़ायद इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोड शेडिंग होती है, इसको कम करने के लिए आवाम को कौन कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? मीर साहब, आपने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया हुआ है। मैं अमूमन टीवी में देखता हूँ, केबल में देखता हूँ, तो बिजली का जहाँ तक ताल्लुक है, बिजली तो हर घर में गैर ज़रूरी उसके इस्तेमाल के मुताबिक आते हैं। मैंने अमूमन घरों में देखा हीटर लगाते हैं, गीज़र लगाते हैं। मेरे अपने घर में आज तक मैंने हीटर नहीं लगाया, क्योंकि अपना ज़मीर भी नहीं मानता है, ठीक है कि नहीं। एक हीटर से 20-25 बल्ब ज़ाया हो जाते बिजली के 100 वाट के हिसाब से, ठीक है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हर बंदा कोशिश करे, ये शहर हमारा ही अपना ही है, तो इसमें अगर हम खुद हमारे हाथ में है, हम बिजली वालों को बदनाम करते हैं, अच्छा दूसरे लोगों को बदनाम करते हैं, बिजली ये होता है, गवर्नमेंट को बदनाम करते हैं, ये इनका काम नहीं, काम हमारा अपना ही है, ये हमारे हाथ में है। अगर हम चाहे तो सर्दियों के मौसम में अगर बंदा एक एक बल्ब अपने घर में जलाए तो बिजली मैं कहता हूँ कि पूरा शहर के बराबर हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो कोशिश करेंगे मीर साहब कि हम खुद भी कि एक घर में 20-20 बल्ब रात को जले हुए नज़र आते हैं। मैं खुद भी देखता हूँ, कभी कभी किसी के घर से गुजरता हूँ, तो वो गैर ज़रूरी है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अगर एक घर में अगर 20 बल्ब जलने से अगर एक बल्ब जले तो वो काम उससे में हो जाता है। तो मेहरबानी करें, हम सब आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बिजली के जो मामला थे वो दुरुस्त रखें। तो सर्दियों में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं है, कोई नमाज पढ़ते हैं, कोई क्या करते हैं, बिजली सबकी ज़रूरत है, इसलिए सबके लिए मतलब वो है, तो बिजली के लिए हम कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि हमारे रियाज भाई ने बहुत प्यारी बात की कि ज़रूरत के मुताबिक अपने एनर्जी सेवर इस्तेमाल करें और नुमाइशी जो लाइट्स हैं उनको बंद कर लें, ताकि गिलगित शहर को रोशन रखने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। मैं राजा इकबाल मकबूल से गुजारिश करूँगा कि वो अनीसारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट जो है मलिक रियाज साहब को पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। नाजरीन, हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो हमारी सकाफत बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, कल्चर के साथ मोहब्बत के साथ। हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं। आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको खुद पता है आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, किस तरतीब से बिजली जो है वो पैदा होती है और आवाम किस तरतीब से जो है माल बेगाना दिल बेरहम की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको अपने हमसाए का ख्याल नहीं होता है कि हमसाए के घर में रोशन है कि नहीं, वो अपने घर तक महदूद रखते हैं, अपने कमरे तक सोचते हैं। आप क्या कहेंगे नाज़रीन से? अस्सलाम वालेकुम। नासारी टीवी को मेरा सलाम हो कि आपने, क्योंकि मीडिया आपने आज़ाद किया, क्योंकि हर एक की मालूमात, हर एक के मसाइल आप उजागर कर रहे हो और आप लोगों तक पहुंचना हो, आपकी बड़ी मेहरबानी है। क्योंकि इस्लाम में है और मज़हब में ये है कि बिजली को ज़ाया करना बहुत गुनाह है। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बिजली हर एक को ज़रूरत होती है, क्योंकि दुकान हो, बाहर साइट हो, घर हो, मकान हो या दीगर जगहों में बल्ब ऑन होता है, उनको बंद करना चाहिए। और हीटरें और आले बरकियात है वो रात 11 बजे से वो इस्तेमाल करें, क्योंकि दिन के औकात बिजली की अशद ज़रूरत होती है। तो मेरी गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट है और आवाम को भी रिक्वेस्ट है कि वो बिजली का वो तरसेल कम करे और बारे आलात को रात 11 बजे से वो ऑन करे, क्योंकि दफ्तर है, घर है, बिजली है, जो नमाज पढ़ते हैं, स्कूल, कंप्यूटर, दीगर मामलात है, उनके लिए बिजली की अशद ज़रूरत होती है। क्योंकि इस्लाम में ये ताकीद है, जब आप गुजरते हो, आपका बल्ब ऑन हो तो आपको बंद करना चाहिए। ये भी बिजली का भी मसाइल है, पानी का भी आप सब्जेक्ट है बिजली का है। अब पानी है, मसलन पानी में दीगर जगहों में जाता हूँ तो पानी भी ऑन होता है। तो बिजली और पानी एक ज़िंदगी के महल्ले, अगर बिजली ना हो, क्योंकि वो करबला की मंजर होता है, क्योंकि वो आंधी होती है। बिजली एक रोशनी है, क्योंकि हर एक को ज़रूरत होती है बिजली, क्योंकि आगे बहुत काम होती है। क्योंकि सर्दी है, सर्दी में आपको पता है कि पानी की बहुत ज़रूरत, पानी कम होती जा रही है। क्योंकि इस वजह से बिजली का हम सब एक अच्छा तरीके से हिफाजत करें, उसको बंद करें, तो हमारे अवाम, हमारे घर, हमारे मस्जिद, हमारे दीगर हमारे इलाके रोशन होंगे। तो मैं अपने आप से भी कहता हूँ, अपने घर वालों से भी कहता हूँ, हमसायों से भी कहता हूँ, माले वालों से, गिलगित सब वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये बारे अलकियात है, ये बारे
मशीन से वो इस्तेमाल न करे। मैं भी खैर इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं पहले अपने आप को तबलीग करना चाहिए, मुझे भी बंद करना चाहिए, फिर ये हमारे नबी का सुन्नत हदीस है, फिर लोगों को नसीहत करना चाहिए। तो मेरी बहन भाइयों सबसे रिक्वेस्ट है कि यार 11 बजे से, क्योंकि आप बरक़ियात आलात इस्तेमाल करें, क्योंकि हम सब की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला हम सबको ईमान दे, हया दे, इत्तेफाक दे, मोहब्बत से रहने की तौफीक दे। अल्लाह सब के दिल रोशन करे। मेहरबानी परवेज़ भाई। जी, आसिफ साहब ने बहुत प्यारी बात की है कि हमें जो है अपने आप से शुरू करना है, फिर जो है दूसरे पर इसकी इम्प्लीमेंट के लिए कोशिश करनी है। बहुत प्यारी बात की है। राजा इकबाल मकबूल से गुजारिश करूँगा कि वो खूबसूरत सा गिफ्ट हनी सारा टीवी की तरफ से आसिफ साहब को पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। इस वक्त हम नाजरीन रॉयल एडवर्टाइजिंग के ऑफिस में मौजूद हैं। हरदिल अजीज़ शख्सियत राजा अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये हरदिल अजीज़ भी हैं, नाम भी इनका अजीज़ है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इस साल बिजली की जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सेवर लगाया गया है, जो इस बात का अंदिया है कि यहाँ पर जो है राजा अजीज़ साहब जो है बिजली बड़े कनात से, बड़े जो है उससे इस्तेमाल करते हैं, एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस साल बिजली की जो लोड शेडिंग नहीं हो रही है या किस किस्म की हो रही है, आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे? जी, ये बिजली का इस साल जो है ना बहुत बेहतर वो है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। जो ये क्या नाम है, लोड शेडिंग भी नहीं है, और बिजली का जो है ना वो कोई सिस्टम पहले से बहुत बेहतर है। तो आप क्या समझते हैं राय साहब की गुज़िश्ता 9 महीनों से जो है महकमे बरक़ियात ने आवाम को बिल्कुल किसी शिकायत का मौका नहीं दिया है। अब जो है पैदावार जो है कम हो रही है, पानी कम होते जा रहा है, तो बिजली की पैदावार भी कम हो रही है। ऐसे में आवाम को जो है वो महकमे बरक़ियात से किस किस्म का ताउन करना चाहिए कि लोड शेडिंग ना हो और गिलगित शहर रोशन रहे? इसके लिए हीटर वगैरह से परहेज़ करें, और जो ना एक्स्ट्रा बल्ब नहीं जलाए, और जो है ना क्या नाम है गवर्नमेंट के साथ ताउन करे, बरक़ियात वालों के साथ ताउन करे, और अपने ज़रूरत से ज़्यादा जो ना बिजली ज़्यादा इस्तेमाल न करें। अपने जो ना घर में जो बल्ब 4 जलते हैं 4 ही जलाएँ, उससे ज़्यादा ना 8-10 बल्ब ऑन करके रखते हैं वॉशरूम वगैरह में। ऐसे ही जो ना जब अंदर जाए तो उसके लिए जो ना वो बल्ब ऑन करें, बाकी ज़रूरत से ज़्यादा जो ना कोई चीज़ इस्तेमाल न करें, और हीटर वगैरह से ज़्यादातर परहेज़ करें, जिससे जो ना लोड शेडिंग में जो है ना वो कमी आ जाएगी। जी, बिल्कुल बहुत प्यारी बात की है कि भारी बरक़ी आलात और इनका इस्तेमाल, भारी बरक़ी आलात का इस्तेमाल तर्क कर दें, और देखें कि हमसाए जो है वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। यकीनन जो है हम अगर एक दूसरे को तरगीब देंगे तो इस साल हम जो है वो लोड शेडिंग से जो है महफूज रह सकते हैं। मैं राजा इकबाल मकबूल से गुजारिश करूँगा कि वो हनी सारा टीवी की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट जो है वो राजा अजीज़ को पेश करें। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, इस वक्त हम जो है वो शहीद मिल्लत रोड पे बैठे हैं। यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि वो हमें क्या नसीहत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत के साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो बिजली जो दी जा रही है उससे आप मुतमईन हैं? मुतमईन तो नहीं है, क्यों? सही बिजली नहीं आती है। ऐन नमाज के वक़्त में बिजली जाती है और खाने के वक़्त बिजली जाती है, तो अब जब पतीले में खुराक होगा तो चम्मच में आएगा मुंह तक। हमारा आगे कोई डैम नहीं है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे बिजली घर हैं। थोड़ा सा हवा चले या पानी हो, बारिश बरसेगा तो वो ब्लॉक हो जाता है और बिजली की कमी हो जाती है। इसलिए हम सब्र करने वाले लोग हैं, सब्र कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि हमें जो है वो आवाम का भी तो इसमें कसूर है? वो हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, गीज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, भारी बरक़ी आलात का इस्तेमाल बेताशा कर रहे हैं। सर्दी आने के साथ जो है ये सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है, लोग हीटर लगाते हैं, गीज़र लगाते हैं, इस्त्री लगाते हैं, उसका टाइम मुकर्रर होना चाहिए ताकि लोगों की ज़रूरियात के बाद अपना आलात को इस्तेमाल करें, तब ठीक है। तो हर वक्त हीटर और गीज़र लगाएं तो फिर तो बिजली की कमी होगी। और ये छोटा सा इलाका है और लोग बहुत ज़्यादा आए हैं, अस्तौर से, गज़र से, हुंदा से, नगर से, दियामर से, सारे इधर आए हैं, तो बिजली सारा बराबर तकसीम होने से हमें अंधेरा हो जाता है।
लोड शेडिंग बढ़ जाती है। खुसूसन मजीनी महल्ले में क्या पोजीशन है, आप क्या कहते हैं? बाकी बालाई और नशीबी इलाकों की निस्बत मजीनी महल्ले के सिस्टम से आप मुतमईन? मजीनी महल्ले में हद से ज़्यादा तकलीफ है। अभी मैं इधर बैठा था, थोड़ा सा घुटना बाहर की तरफ था, मैं फिर कुर्सी को डर के पीछे लाया। ट्रैफिक ज़्यादा है, सड़क कम है, और फिर आगे गंदा नाला है, उसमें प्लास्टिक भरा है, बोतलें शापर के वो सारे अला बला उसके अंदर केले खाकर उसके गंदगी सारा उधर जाता है, उससे बदबू फैलता है। गांव में घरों तक मच्छर आता है, मच्छरों के बुछाड़ में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी कि आप कहते हैं मजीनी महल्ला इस वक्त सबसे ज़्यादा मसाइलिस्तान का जो है अक्स पेश कर रहा है? हकीकत है, हमें सख्त तकलीफ है। तो आवाम को खुद भी क्या करनी चाहिए इसके लिए? आवाम अपने तौर पे क्या करे? गंदगी गंदे जो आप कह रहे हैं केला खा के नाली में फेंके, आवाम को सिर में रुमाल डाल के छुप के सड़क को क्रॉस करके निकलना है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई चारा नहीं है। बच्चे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ एक्सीडेंट, किसी का टांग टूटा है, किसी का बाजू टूटा है, कोई बड़े बड़े, मुझे खुद में 50 साल का मैंने इस इलाके में ड्राइविंग की है अफसरों के साथ, मुझे खुद मोटरसाइकिल ने 2 दफ़ा टक्कर मारा। यानी कि नाजरीन आप देख रहे हैं कि मजीनी महल्ला में खुसूसन क्योंकि ये गिलगित का दिल है, गिलगित शहर का दिल है, और यहाँ पर जो है जो 82 के बाद जो सड़कों की जो डिज़ाइन थी उसी तरतीब से मौजूद है, और इसमें कोई जो है वो तरमीम नहीं की गई, जिसकी वजह से जो रश बढ़ रहा है ट्रैफिक का उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, और उसकी वजह से आवाम जो है मुतासिर हो रहे हैं। इसी तरतीब से बिजली जो है पैदावार वहीं की वहीं पे ही है। आबादी के इजाफा होने के साथ साथ बिजली की पैदावार जो है उसकी तकसीम कार की वजह से ये इलाके बिजली की लोड शेडिंग से जो है वो दो चार हो रहे हैं, और अगर हम जो है भारी बरकी आलात का इस्तेमाल ना करें तो यकीनन लोड शेडिंग कम हो सकती है। हमारे बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात की है। मैं राजा इकबाल मकबूल से गुजारिश करूँगा कि वो खूबसूरत सा गिफ्ट जो है वो हमारे बुजुर्ग को पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी नवाजिश। हमारे साथ एक और बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो बड़े बेचैन हैं बात करने के लिए हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जो बात किया वो सही किया, हम कुछ भी नहीं कह सकते उसमें। हमारा बुजुर्ग था, इसने जो बात किया वो सही किया। लेकिन फिर भी आप कुछ कहना चाहे आवाम को कि आप ये देख लें कि मिसाल के तौर पर बारी आलात जो हैं आप खुद देख रहे हैं, बाजार में आप घूमते हैं वहाँ पर गीज़र है, हीटर सरेआम फरोख्त हो रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर इंतजामिया को पाबंदी नहीं लगानी चाहिए? तो इंतजामिया ने तो पाबंदी लगाना चाहिए ना, हीटर नहीं लगाना चाहिए। आवाम को भी यही रिक्वेस्ट करना है ना, आवाम भी ज़रा सोच करे। वो हीटर नहीं लगाया, गीज़र नहीं लगा, उन सबको बिजली आएगा ना। बाकी ये नाले का हालत देखो, पानी इसमें नहीं है, कचरा सारा इधर बरस है। सड़क वन वे करना चाहिए, डबल वे का सड़क नहीं है। हमारा सड़क बहुत तंग है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि यहाँ महल्ले से लगे आगे चौक तक जो है गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, वो सब फंस जाते हैं। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है इस सड़क को वन वे करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर ट्रैफिक का जो लोड है वो कम हो। हमारे इस भाई ने बिल्कुल सही कहा कि बुजुर्ग ने जो हमारे एक और अर्ज है, आगे की तरफ जो जाल बिछाया है वो बिछाया है, कम से कम उसमें बच्चे, औरतें, मर्द जो भी हैं उससे गुजर सकते हैं। हमारे तरफ यहाँ पर वो जाल नहीं बिछाया है, जिससे बहुत तकलीफ, और तंग सड़क हमारे पास है लेकिन जाल नहीं बिछाया। जाल बिछाएं तो कम से कम बच्चे मदरसा आते हैं, स्कूल आते हैं, बाज़ार जाते हैं, उनके लिए सहूलत होगी। जी बिल्कुल, हमारे बुजुर्ग ने एक और जो है निशानदेही की कि मकामी इंतज़ामिया बल्दिया जो है वो इस रोड पे जो कोहल पाइन है इसमें जो है वो जाला लगाए ताकि लोगों के चलने के लिए रास्ता बन जाए, ताकि जो है यहाँ पर जो तंग रास्ता है इसकी वजह से हादसात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। उनसे बचने के लिए मकामी इंतज़ामिया को फौरी तौर पर यहाँ पर लोहे का जाल कोहल पाइन में लगानी चाहिए ताकि इसके ऊपर जो है चलने का रास्ता बन सके। इसी तरह हमारे बुजुर्ग ने जो है बहुत अच्छी बात की है कि आवाम को खुद सोचनी चाहिए कि वो गीज़र और हीटर का इस्तेमाल ना करें। अगर ना करेंगे तो यकीनन जो है वो लोड शेडिंग कम होगी। मैं राजा इकबाल मकबूल से गुजारिश करूंगा कि वो हनीसारा टीवी की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट जो है वो हमारे बुजुर्ग को पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं।
जी नाजरीन, इस वक्त हम अली मेडिकोज के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। यहाँ पर हम जाते हैं, अमजद साहब से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये क्या हमें बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, हम इस वक्त अली मेडिकोज के अंदर आए। अमजद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है इस वक्त बिजली की क्या सूरत हाल है। बिजली की सूरत हाल गिलगित में तो गर्मियों के सीज़न में मतलब बेहतर होती है, अच्छी, मतलब इस साल मतलब बिजली अच्छी रही। लेकिन अभी सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में फिर लोड शेडिंग शुरू हो जाती है पानी की कमी की वजह से। अभी तक तो सूरत हाल अच्छी है, इससे आगे देखते हैं क्या होता है। तो अभी कल मेरे ख्याल से कोई आधा घंटे के लिए बिजली ने ट्रिप किया था, लोड शेडिंग का सिलसिला मेरे ख्याल से शुरू हो गया है। अभी आगे देखते हैं, अभी सर्दियाँ पानी कम होने की वजह से हो सकता है, लेकिन पहले से पिछले सालों से इस साल बेहतर थी बिजली अभी तक लोग, वरना पहले तो ये अक्टूबर तक लोड शेडिंग काफ़ी 2 घंटे 3 घंटे तक लोड शेडिंग, लेकिन इस साल नहीं हुई है। इस साल अभी तक बिजली की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन इससे आगे अभी पानी की सूरत हाल देख के फिर गवर्नमेंट ने क्या मैनेजमेंट की है तो उस हिसाब से कुछ सूरत हाल बहरहाल इस वक्त तक बेहतर है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त तक जो है सब तारीफ़ कर रहे हैं कि बिजली की सिचुएशन बहुत अच्छी है, लेकिन जब पैदावार कम होती है तो हमें जो है सर्दियों में आपने ख़ुद भी देखा होगा कि सरेआम जो है गीज़र्स, देसी गीज़र्स जो है, हीटर वगैरह सरेआम बिक रहे होते हैं, तो हम भी इसका इस्तेमाल बेदारे करने लगते हैं अपने कमरे को हीट करने के लिए। बड़ा मसला गिलगित में ये है कि जहाँ जहाँ ये पावर हाउसेस बने हैं, जैसे गुर हो गया, नलतर हो गया, नॉर्मल इन साइडों में पावर हाउसेस ज़्यादातर यहाँ पे हैं, क्योंकि नाले पानी के जो सोर्स हैं वहाँ पे हैं, तो वहाँ बिजली प्रोडक्शन होती है। तो उन इलाकों के ऐसे इलाकों के जो लोग जहाँ बिजली की प्रोडक्शन है वहाँ पे वो बेदरेक इस्तेमाल करते हैं। अब वो लोग आके उनका कारोबार, उनका रहन सहन सारा गिलगित सिटी के अंदर है, रहाइश वो सब यहाँ पर रखते हैं, लेकिन बिजली वो ज़्यादातर इस्तेमाल अपने गाँव में करते हैं। बिजली यहाँ क्योंकि वहाँ पे हीटर्स वो यूज़ करते हैं, बिजली का बेदरक शहर के अंदर बिजली की मतलब पहुँच कम होती है, वहाँ साइडों से बिजली ज़्यादा यूज़ होने की वजह से शहर में बिजली कम पहुँचती है, और साइडों के लोगों का लोड भी शहर के अंदर है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन साइडों में बिजली को एक मखसूस मकदार तक दे के बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा शहर में, क्योंकि वो गुर हो गया, नल तर नॉर्मल जहाँ के भी लोग हैं वो ज़्यादातर शहर में ही आबाद हैं, उनका कारोबार यहाँ पे है, उनका रहन सहन, लेकिन बिजली यहाँ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है शहर के। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हमारे भाई ने उठाया है कि जो बालाई इलाकों के, नशीबी इलाकों के लोग हैं जहाँ से बिजली की जनरेशन होती है, वो लोग असल में आबाद तो वो यहाँ गिलगित शहर में, लेकिन वो यहाँ पर बिजली पूरे देने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं पहला हक हमारा है, फर्स्ट हम हैं, सेकंड जो है वो शहरी इलाके। तो पहले तो ये सोचनी होगी, उनको भी थोड़ी कुर्बानी देनी होगी कि इलाके को रोशन रखने के लिए, गिलगित शहर को रोशन रखने के लिए उन्हें अपने इलाकों में अगर इस्तेमाल करते हैं, तो जिस तरह हमारे इस भाई ने देखे यहाँ 4 तकरीबन लाइट्स लगे हुए हैं, लेकिन सारे के सारे LED लाइट्स लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर इन्होंने बिजली का कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जो एक जिम्मेदार शहरी का जो कर सकता है वो इन्होंने किया है। इसी तरतीब से घरों में मौजूद जो अफराद हैं उनके लिए मैं अमजद भाई से पूछूंगा कि ये जो कम पैदावार है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आम शहरी महकमे बरक़ियात के साथ किस बस ताउन यही हो सकता है कि मतलब जिस वक्त बिजली की कमी होती है शहर के अंदर, पानी का मतलब अभी सर्दियों में पानी की मिकदार कम हो जाती है, उससे प्रोडक्शन बिजली की कम हो जाए, तो उस वक्त जो हैवी जो जिन ऐसे मतलब इक्विपमेंट जिनसे बिजली ज़्यादा यूज, जैसे गीज़र हो गया, हीटर हो गया, उनकी टाइम उस वक्त रखना चाहिए जिस वक्त बिजली की रात 10 बजे 11-12 बजे के बाद बेशक गीज़र या हीटर इस किस्म की चीज़ें यूज़ करें। जिस वक्त बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा होती है तकरीबन शाम मगरिब से लेके 9-10 बजे तक रोशनी के लिए हर एक के लिए बिजली चाहिए, तो उस वक्त इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि सबके लिए बिजली आसानी से मुहैया हो। जी बिल्कुल, हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से जो है वो हम अगर शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक जो लोड अगर बिजली कम से कम इस्तेमाल करें तो सबके घर रोशन होंगे और गिलगित शहर रोशन होगा। मैं राजा इकबाल मकबूल से गुजारिश करूँगा कि खूबसूरत सा गिफ्ट जो है वो अमजद भाई को पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देख लिया कि हमने जो है किस तरीके से जो है आवाम के अंदर गए, आवाम जो है ख़ुद भी अवेयर पहले से हैं कि अगर हम जो है
بھاری برقی آلات کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ بجلی محفوظ ہوگی اور ساتھ ہمسائے کو ملے گی، اور ساتھ ہمسایہ جو محلہ وائز جو لوڈ شیڈنگ کا ایک شیڈول ہے اس میں کافی حد تک جو ہے فرق محسوس ہوگا۔ راجہ اقبال مقبول نے بھی جو ہے محکمہ برقیات سے معلومات اکٹھی کی تو انہوں نے کہا کہ 15 دن سے جو ایک عوامی مہم ہنی سارا نے شروع کی ہے اس کے بھی جو ہے مثبت اثرات سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اگر اسی ترتیب سے عوام جو ہے ہنی سارا کے مہم کا ساتھ دیں گے تو یقیناً گلگت شہر روشن رہے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر، راجہ اقبال مقبول اور پروگرام منیجر پرنس مساصر کو اجازت دیجیے گا، پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔